आदाब। 21 दिसंबर 2024 के पेश है नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, सच्ची कमाई करने की तजवीज पहले खुद करो, फिर अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी कराओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। सवाल: खुशी या चैन हासिल करने का तरीका क्या है? जवाब: पाकीज़गी। जहां पाकीज़गी है वहां खुशी चैन है। बाप पाकीज़ा दुनिया सुनहरे दौर का कयाम करते हैं, वहां खबासत होती नहीं। जो हुरैनों की इबादत गुजार हैं, वे कभी ऐसा सवाल नहीं कर सकते कि खबासत बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी। अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है, इसलिए इस नापाक दुनिया को भूलना है। दारुल सुकून और दारुल मसरत को याद करना है। ओम शांति। यानी कि मैं पुरसुकून रूह हूँ। ओम शांति का मतलब तो बच्चों को समझाया हुआ है। शिव बाबा यानी रहमतुल्लाह आलमीन भी ओम शांति कह सकते हैं, तो सालिग्राम बच्चे भी कह सकते हैं। रूह कहती है ओम शांति। सन ऑफ साइलेंस फादर। सुकून के लिए जंगल वगैरह में जाकर कोई तदबीर नहीं की जाती। रूह तो है ही साइलेंस। फिर तदबीर क्या करनी है, ये बाप बैठ समझाते हैं। उस बाप को ही कहते हैं कि वहां ले चल जहां खुशी चैन पाए। चैन या खुशी तमाम इंसान चाहते हैं, मगर खुशी और सुकून के पहले तो चाहिए पाकीज़गी। पाकीज़ा को खालिस, नापाक को खबासती कहा जाता है। नापाक दुनिया वाले पुकारते रहते हैं कि आकर हमको पाकीज़ा दुनिया में ले चलो। वह है ही नापाक दुनिया से लिबरेट कर पाकीज़ा दुनिया में ले चलने वाला। सुनहरे दौर में है पाकीज़गी, इख्तलाफी फितने के दौर में है नापाकी। वह वाइसलेस वर्ल्ड, ये विशियस वर्ल्ड। ये तो बच्चे जानते हैं, दुनिया इजाफे को पाती रहती है। सुनहरा दौर वाइसलेस वर्ल्ड है तो जरूर इंसान थोड़े होंगे। वे थोड़े कौन होंगे? बरोबर सुनहरे दौर में हूर हुरैनों की ही सल्तनत है। उसको ही चैन की दुनिया कहा जाता है। ये है दारुल गम। दारुल गम को बदल दारुल मसरत बनाने वाला एक ही सुप्रीम बाप, सुप्रीम रूह है। खुशी का वर्षा जरूर बाप ही देंगे। अब वह बाप फरमाते हैं, दारुल गम को भूलो, दारुल सुकून और दारुल मसरत को याद करो। इसको ही मन मना भव यानी कि जहन में मुझे याद करो कहा जाता है। बाप आकर बच्चों को दारुल मसरत का दीदारे जलवा कराते हैं, दारुल गम की तबाही कराए दारुल सुकून में ले जाते हैं। इस चक्कर को समझना है। 84 विलादत लेने पड़ते हैं। जो पहले दारुल मसरत में आते हैं उन्हों के हैं 84 विलादत। सिर्फ इतनी बातें याद करने से भी बच्चे दारुल मसरत के मालिक बन सकते हैं। बाप फरमाते हैं, बच्चे दारुल सुकून को याद करो और फिर वर्षे को यानी कि दारुल मसरत को याद करो। पहले पहले तुम दारुल सुकून में जाते हो तो अपने को दारुल सुकून कायनात का मालिक समझो। चलते फिरते अपने को वहां के रिहाइश नशीनी समझेंगे तो यह दुनिया भूलती जाएगी। सुनहरा दौर है दारुल मसरत, मगर सब तो सुनहरे दौर में आ नहीं सकते। ये बातें समझेंगे ही वह जो हुरैनों के इबादत गुजार हैं। ये है सच्ची कमाई जो सच्चा बाप सिखलाते हैं। बाकी सब है झूठी कमाइयां। लाफानी जवाहिरात इल्म की कमाई ही सच्ची कमाई कही जाती है। बाकी तबाहकन मिल्कियत दौलत वह है झूठी कमाई। तांबे के दौर से लेकर वह झूठी कमाई करते आए हैं। इस लाफानी सच्ची कमाई का एवजा सुनहरे दौर से शुरू हो रुपहले दौर में पूरा होता है, यानी कि आधा चक्कर पाते हो, फिर बाद में झूठी कमाई शुरू होती है जिससे कलील अर्ज से पल भर खुशी मिलती है। ये लाफानी जवाहिरात इल्म इल्म का समंदर ही देते हैं। सच्ची कमाई सच्चा बाप कराते हैं। भारत सच खंड था, भारत ही अब झूठ खंड बना है। बाकी खंडों को सच खंड झूठ खंड नहीं कहा जाता है।
सचखंड बनाने वाला बादशाह ट्रुथ वह है, सच्चा है एक गॉड फादर, बाकी हैं झूठे फादर। सुनहरे दौर में भी सच्चे फादर मिलते हैं, क्योंकि वहां झूठ गुनाह होता नहीं। ये है ही अजाबी रूहों की दुनिया, वह है सवाबी रूहों की दुनिया। तो अब इस सच्ची कमाई के लिए कितनी तजवीज करनी चाहिए। जिन्होंने चक्कर पहले कमाई की है वही करेंगे। पहले खुद सच्ची कमाई कर, फिर पियर और ससुर घर को यही सच्ची कमाई करानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सब जगह मौजूद के इल्म वाले अकीदतमंदी कर नहीं सकते। जब तमाम अल्लाह ताला के रूप हैं, फिर अकीदतमंदी किसकी करते हैं। तो इसी दूबन यानी कि कीचड़ से निकालने में मेहनत करनी पड़ती है। राहिब लोग चैरिटी बिगिंस एट होम क्या करेंगे। पहले तो वह घर बार की खबर सुनाते ही नहीं है। बोलो क्यों नहीं सुनाते हो, मालूम तो पड़ना चाहिए ना। बतलाने में क्या है। फलाने घर के थे, फिर बेनियाजी इख्तियार की। तुमसे पूछे तो तुम झट बतला सकते हो। राहिबों के फॉलोअर्स तो बहुत हैं। वे फिर अगर बैठ कहें कि अल्लाह ताला एक है, तो सब उनसे पूछेंगे तुमको किसने ये इल्म सुनाया। कहें बीके ने, तो सारा उनका धंधा ही खलास हो जाए। ऐसे कौन अपनी इज्जत गंवाएगा। फिर कोई खाना भी ना दे। इसलिए सन्यासियों के लिए तो बहुत मुश्किल है। पहले तो अपने दोस्त रिश्तेदारों वगैरह को इल्म दे सच्ची कमाई करानी पड़े, जिससे वे 21 विलादत खुशी पावे। बात है निहायत आसान, मगर ड्रामा में इतने सहीफे मंदिर वगैरह बनने की भी नोंद है। नापाक दुनिया में रहने वाले कहते हैं अब पाकीज़ा दुनिया में ले चलो। सुनहरे दौर को 5000 साल हुए। उन्होंने तो इख्तलाफी फितने के दौर की उम्र ही लाखों साल कह दी है। तो फिर इंसान कैसे समझे कि दारुल मसरत कहाँ है, कब होगी। वे तो कहते हैं महाप्रलय होती है, तब फिर सतयुग होता है। पहले पहले श्री कृष्ण अंगूठा चूसता सागर में पीपल के पत्ते पर आता है। अब कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। अब बाप फरमाते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए मैं तमाम वेदों सहीफों का खुलासा सुनाता हूँ। इसलिए विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा यानी कि मिकाइल अलैहिस्सलाम की नाभ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम दिखाते हैं और फिर हाथ में सहीफे दे दिए हैं। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो जरूर यहाँ होगा। मलकूत वतन में तो सहीफे नहीं होंगे ना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम यहाँ होना चाहिए। मिकाइल अलैहिस्सलाम लक्ष्मी नारायण यानी कि हवा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम के रूप भी तो यहाँ होते हैं। ब्रह्मा ही सो विष्णु यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही सो मिकाइल अलैहिस्सलाम बनता है। फिर मिकाइल अलैहिस्सलाम सो जिब्राइल अलैहिस्सलाम बनता है। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मिकाइल अलैहिस्सलाम निकलता या विष्णु से ब्रह्मा निकलता। ये सब समझने की बातें हैं, मगर इन बातों को समझेंगे वे जो अच्छी तरह पढ़ेंगे। बाप फरमाते हैं जब तक तुम्हारा जिस्म छूटे तब तक समझते ही रहेंगे। तुम बिल्कुल ही 100% बेसमझ कंगाल बन पड़े हो। तुम ही समझदार हूर हुरैन थे, अब फिर से तुम हूर हुरैन बन रहे हो। इंसान तो बना न सके। तुम सो हुरैन थे, फिर 84 विलादत लेते लेते एकदम गैर फन हो गए हो। तुम दारुल मसरत में निहायत चैन में थे, अब बेचैन हो। तुम 84 विलादतों का हिसाब बता सकते हो। इस्लामी बौद्धी सिख ईसाई फिरके तब के सब कितनी विलादत लेंगे। ये हिसाब निकालना तो आसान है। जन्नत के मालिक तो भारत रिहाइश नशीनी ही बनेंगे। सैपलिंग लगती है ना, ये है समझानी। खुद समझ जाए तो फिर पहले पहले अपने माँ बाप बहन भाइयों को इल्म देना पड़े। घरेलू सुलूक में रहते कमल फूल जैसा रहना है। फिर चैरिटी बिगिंस एट होम।
पियर घर ससुर घर को नॉलेज सुनानी पड़े। धंधे में भी पहले अपने भाइयों को ही भागीदार बनाते हैं। यहाँ भी ऐसे है। गायन भी है कन्या यानी कि दोशीजा, वह जो पियर और ससुर घर का फला करे। नापाक फला कर नहीं सकते, तब कौन सी दोशीजा। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम की दोशीजा जिब्राइल ज़ादियाँ है ना। ये अधर कन्या कुंवारी कन्या का मंदिर भी बना हुआ है ना। यहाँ तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। हम फिर से आए हैं भारत को जन्नत बनाने के लिए। ये दिलवाड़ा मंदिर बिल्कुल एक्यूरेट है। ऊपर में जन्नत दिखाई है। जन्नत है तो यहाँ ही। राब्ता सल्तनत की इबादत भी यहाँ ही होती है। जिन्हों का मंदिर है उन्हों को ये जानना तो चाहिए ना। अब अंदर जगत पिता यानी बापे अवाम, जगत अम्बा यानी माए जहान, अब्दी हुरैन बैठे हैं। अच्छा, अब्दी हूर किसका बच्चा है? रहमतुल आलमीन का। अधर कुमारी कुंवारी कन्या सब राब्ता सल्तनत में बैठे हैं। बाप फरमाते हैं मन मना भाव तो तुम फिरदौस के मालिक बनोगे। निजात दारुल निजात जिंदगी को याद करो। तुम्हारी ये बेनियाजी है। जैनी लोगों की बेनियाजी कितनी डिफिकल्ट है। बाल वगैरह निकालने की कितनी कड़ी रस्म है। यहाँ तो है ही आसान राब्ता सल्तनत। ये है भी फैमिली राह की। ये ड्रामा में नोंद है। कोई जैन मुनि ने बैठ अपना नया दीन कायम किया, मगर उसको असुल अब्दी हूर हुरैन दीन तो नहीं कहेंगे ना। वह तो अब आमतौर पर गायब है। कोई ने जैन दीन चलाया और चल पड़ा। ये भी ड्रामा में है। अब्दी हूर को बाप और माए जहान को माँ कहेंगे। ये तो सब जानते हैं कि अब्दी हूर जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। आदम बीवी एडम ईव भी कहते हैं। क्रिश्चियन लोगों को थोड़े ही मालूम है कि ये एडम ईव अब इबादत कर रहे हैं। इंसानी खिलकत के सिजरे के ये हेड हैं। ये राज भी बाप बैठ समझाते हैं। इतने मंदिर शिव के और लक्ष्मी नारायण के बने हैं तो उनकी बायोग्राफी जानना चाहिए ना। ये भी इल्म के समंदर बाप ही बैठ समझाते हैं। सुप्रीम बाप सुप्रीम रूह को ही नॉलेजफुल इल्म का समंदर, निशात का समंदर कहा जाता है। ये सुप्रीम रूह की अजमत कोई राहिब वली वगैरह नहीं जानते। वे तो कह देते पाक परवरदिगार सब जगह मौजूद है। फिर अजमत किसकी करें? पाक परवरदिगार को ना जानने के सबब ही फिर अपने को शिवो हम कह देते हैं। नहीं तो सुप्रीम रूह की अजमत कितनी बड़ी है। वह तो इंसानी खिलकत का बीज रूप है। मुसलमान लोग भी कहते हैं हमको खुदा ने पैदा किया तो हम मखलूक ठहरे। मखलूक मखलूक को वर्षा नहीं दे सकते। क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलता है। इस बात को कोई भी नहीं समझते हैं। वह बीज रूप हकीकी है, हयाती है। खिलकत के आगाज दरमियान आखिर का उनको इल्म है। सिवाय बीज के आगाज दरमियान आखिर का इल्म कोई इंसान में हो नहीं सकता। बीज हयाती है तो जरूर नॉलेज उनमें ही होगी। वही आकर तुमको तमाम खिलकत के आगाज दरमियान आखिर की नॉलेज देते हैं। ये भी बोर्ड लगा देना चाहिए कि इस सबक को जानने से तुम सुनहरे दौर के चक्कर नशीनी बादशाह या जन्नत के बादशाह बन जाएंगे। कितनी आसान बात है। बाप फरमाते हैं जब तक जीना है मुझे याद करना है। मैं खुद तुमको यह वशीकरण मंत्र यानी कि बस में करने वाली आयत देता हूँ। अब तुमको याद करना है बाप को। याद से ही गुनाह खाक होंगे। ये दीदारे नफ्स चक्कर फिरता रहे तो इब्लीस का सिर कट जाएगा। हम तुम्हारी रूह को पाक बनाकर ले जाएंगे। फिर तुम बेहतरीन जिस्म लेंगे। वहां खबासत होती नहीं। कहते हैं खबासत बिगर खिलकत कैसे चलेगी। बोलो तुम शायद हुरैनों के बुत परस्त नहीं हो। हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की तो अजमत गाते हैं। मुकम्मल गैर खबासती
माए जहान बापे जहान गैर खबासती हैं, राब्ता सल्तनत की इबादत कर, नापाक से पाकीज़ा जन्नत के मालिक बने हैं। इबादत करते ही हैं सवाबी रुख बनने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों के वास्ते माँ बाप बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते अहम खुलासा। पहला नंबर, इस पुरानी दुनिया को अक्ल से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को आलम अरवाह का रिहाइश नशीनी समझना है। दारुल सुकून और दारुल मसरत को याद कर सच्ची कमाई करनी है और दूसरों को भी करानी है। दूसरा, राब्ता सल्तनत की इबादत कर खुद को सवाबी रूह बनाना है। इब्लीस का सिर काटने के लिए दीदारे नफ्स चक्कर हमेशा फिरता रहे। नेमते खुदा, लबरेज नशीनी के जरिए हमेशा मुतमईन नशीनी का एहसास करने वाले दौलतमंद बनो। तफसील, सल्तनत नफ्स की दौलत है इल्म फजीलत और कुव्वतें। जो इन तमाम दौलतों से लबरेज सल्तनत के हकदार हैं वे हमेशा मुतमईन हैं। उनके पास गैर दस्तयाबी का नाम निशान नहीं। हद के ख्वाहिशों की बेइल्मी इसको कहा जाता है दौलतमंद। वे हमेशा सादिक होंगे, मंगता नहीं। वे मुसलसल खुशी सुकून परस्त सल्तनत नफ्स के हकदार होते हैं। किसी भी तरह की सूरत हाल उनके मुसलसल सुकून को मुनकसिम नहीं कर सकती। स्लोगन, इल्म की आंख से तीनों जमानों और तीनों आलमों को जानने वाले मास्टर नॉलेज फुल हैं। आज का गैबी इशारा, हमेशा फरमान बरदार बनकर रहो तो तमाम की दुआएं मिलेंगी। उन दुआओं के असरात से दिल या जहन हमेशा मुतमईन रहेगा। बाहर की मुतमईन नशीनी नहीं मगर जहन की मुतमईन नशीनी, और जहन की मुतमईन नशीनी हकीकी है। फरमान बरदार है, दुआएं हैं तो हमेशा खुद और तमाम डबल लाइट रहेंगे। उनकी सूरत हमेशा खुशनुमा दिखाई देगी। खुशनुमा यानी कि हमेशा सवालों से अलाहिदा। क्यों क्या कैसे ये तमाम सवाल खत्म। आमीन।